शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 4:3 है। उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, एक होता है आपका कर्व सरफेस एरिया और एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। आपको सेकंडों में आंसर देना, कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना है। क्या करना है आपको ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई। हम बोले यहाँ पर एक है आपकी त्रिज्या, एक है आपकी ऊंचाई और एक है आपकी लंबाई, यानी कि त्रिज्या की लंबाई। उसने बोला यहाँ पर त्रिज्या कितनी है आपकी 4 है, ऊंचाई कितनी है आपकी 3 है, और आपको अच्छे से पता है एक ट्रिपलेट होती है 3, 4 और 5 के नाम की। ठीक, अब हमने बोला कि यदि आपसे देखिए कर्व सरफेस एरिया का रेशियो यदि पूछा जा रहा है तो हमेशा ही आप जो भी आपका लंबाई का रेशियो होगा वही आपका कर्व सरफेस एरिया का रेशियो होता है। तो हमने बोला कर्व सरफेस एरिया का यहाँ पर रेशियो क्या होगा, यहाँ पर आपका 5 होगा। और सबसे पहले हमें बताना है यहाँ पर क्या बोला गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया का यहाँ पर ही रेशियो हमें यहाँ सबसे पहले बताना है। तो सबसे पहला जो रेशियो होगा वो किसका होगा, कर्व सरफेस एरिया को होगा। और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होता है, लंबाई का जो भी आपका रेशियो होता है। तो यहाँ पर 5 देखिए स्टार्टिंग में आपको कहाँ दिख रहा है, तो 5 आपको एक तो यहाँ पर दिख रहा है, एक आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा और यहाँ पर भी नहीं दिख रहा। तो ये दोनों हमारे आंसर कभी भी नहीं हो सकते। अब आप बोलोगे सर कर्व सरफेस एरिया का तो हमें पता लग गया। अब इसके बाद यदि हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की यदि हम बात करें तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको एक ही बात करनी है कि जो भी आपका लंबाई का जो आपका रेशियो होगा और जो आपका त्रिज्या का जो रेशियो होगा उन दोनों को आपको ऐड कर देना है। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 आपका देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपका 7 दिया हुआ है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। यहाँ पर आपका 9 दिया हुआ है, लेकिन ये आपका ऑप्शन पहले ही कट चुका है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका हमें क्या देखना था, 9 देखना था, 5 और 4 9, तो 9 आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।